प्रस्तुत वीडियो वर्तमान काल में प्रचलित कुंभ मेले से प्रेरित होकर के बना रहा हूँ। इस वीडियो में संस्कृत वाङ्मय, चाहे वह काव्य हो, वेद हो, पुराण हो, जहाँ भी गंगा जी तथा त्रिवेणी संगम की महिमा के विषय में जो कुछ भी मैं प्राप्त कर सका हूँ, उन अंशों को मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। गंगा और त्रिवेणी की महिमा से संपूर्ण विश्व अवगत है। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा करवाएं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, सभी जगह इसको लगाएं ताकि त्रिवेणी और गंगा की महिमा संस्कृत वाङ्मय में जैसी वर्णित है उसको अधिक से अधिक लोग जान सकें। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्तिन संहिता 26वें अध्याय का 15वां मंत्र है। उपविरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। गिरीणाम उपहरे, गिरीणाम पर्वतों की उपहरे गुफाओं में, उपत्यकाओं में, संगमे च नदी नाम और नदियों के संगम पर, नदियों के तटों पर, धिया बुद्धि से अर्थात बौद्धिक कार्यों को करने से, विप्रो अजायत, विप्र अर्थात विवेकी लोग, ज्ञानी लोग उत्पन्न हुए। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से नदियों के किनारे, संगम आदि पर होने वाले बौद्धिक क्रियाकलापों तथा ज्ञानार्जन के लिए उनकी श्रेष्ठता वर्णित है कि नदियों के तटों पर ऋषिगण विद्यार्जन तथा विद्यादान किया करते थे। इसमें स्पष्ट रूप से संगम शब्द का उल्लेख है। इसका अर्थ है नदियों का संगम। जैसे वर्तमान में इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है। यह वर्णन शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्तिन संहिता के 26वें अध्याय में 15वां मंत्र है, उसमें है। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में 31वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए स्वयं को नदियों में गंगा कहा है। 31वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्त्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, मैं स्त्रोतों में अर्थात जल स्त्रोतों में अर्थात नदियों में गंगा के समान हूँ या स्वयं साक्षात गंगा ही हूँ। इस श्लोक में भगवान के कथन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि गंगा जी स्वयं भगवान के समान ही पवित्र हैं, जो कि दिव्य प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के ही एक प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में प्राणियों के कल्याण के लिए प्रवाहित हो रही हैं। आगे देखते हैं। रघुवंश महाकाव्यम में 13वें सर्ग में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि चित्रकूट में अत्र मुनि के आश्रम के निकट तपस्वियों के स्नान हेतु सती अनुसुईया ने अपने तपोबल से गंगा को वहाँ पर प्रवाहित किया था। अत्र अभिषेकाय तपोधनानां सप्तर्षहस्तोद्धृत हेम पद्मां प्रवर्तयामास किल अनुसूया त्रिस्त्रोतसं त्र्यंबक मौलिमालाम। अत्र यहाँ अर्थात इस चित्रकूट में अनुसूया, सती अनुसूया ने सप्त ऋषि हस्त उद्धृत हेम पद्माम, सप्त ऋषियों के हाथों से तोड़े गए स्वर्ण कमलों वाली त्र्यंबक मौलिमालाम, त्रिनेत्रधारी शिव के सिर की माला के समान त्रिस्तोत्रसाम गंगा को तपोधना नाम तपस्वियों के अभिषेकाय स्नान के लिए
प्रवर्तयामास, अनुसुईया ने उनको यहाँ पर प्रवाहित किया था। उसके आगे रघुवंश महाकाव्य के ही त्रयोदश सर्ग में पद संख्या 54 से गंगा यमुना के संगम का वर्णन आरंभ हो रहा है। यह संगम जो कि वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। क्वचित प्रभालेपि इंद्रनीलैर्मुक्तामयी यष्टिर्बाणुविद्धा अन्यत्र मालासितपङ्कजानामिन्दीवरैरुत्खिचित आन्तरैव क्वचित खगानां प्रियमानसानां कादम्ब संसर्गगतीव पंक्तिः अन्यत्र काला गुरुदत्तपत्रा भक्तिर्भुवन भुवश्चन्दनकल्पितेव क्वचित् प्रभा चान्द्रमसि तमोभिच्छाया विलीनैः शबलीकृतेव अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्ध्रे शिबिबालक्ष्यनभः प्रदेशा क्वचित् कृष्णो गर्भूषणे भस्मांगरागा तनुरीश्वरस्य पश्यान्वद्यांगि विभाति गंगा भिन्न प्रवाहा यमुना तरंगैः। पद्य 58 प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में राम ने सीता जी से कहा है कि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से अज्ञानी लोग भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। समुद्र पत्न्योर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्तावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः। अत्र यहाँ अर्थात प्रयाग में समुद्र पत्नियों, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते संगम में अभिषेकात स्नान करने से पूतात्मनाम तत्व अवबोधेन बिना अपि पवित्र हृदय वाले, पवित्र आत्मा वाले लोग तत्व ज्ञान के बिना भी, धर्म ज्ञान के बिना भी तनुत्यजाम भूयः शरीर बंधः नास्ति, शरीर त्याग करके फिर उनको पुनः शारीरिक बंधनों में बंधना नहीं पड़ता है। अर्थात वे लोग गंगा के तट पर शरीर त्यागने मात्र से और गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान मात्र करने से तत्व ज्ञान के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 8वें अध्याय में जो गंगा की महिमा वर्णित है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। ततः प्रभवति ब्रह्मन् सर्व पापहरा सरित गंगा देवांगनानाम अनुलेपन पिंजरा। हे ब्रह्मन, इस विष्णुपद से ही देवांगनाओं के अंगराग से पांडुवर्ण हुई सर्व पाप विनाशिनी श्री गंगा जी उत्पन्न हुई हैं। पद 111 वाम पादाम्बुजा अंगुष्ठ नख स्त्रोतो विनिर्गताम विष्णोर बिभर्ति याम भक्त्या शिर शाहर्निशम ध्रुवः। विष्णु भगवान के बाएं चरण कमल के अंगूठे के नख रूपी स्त्रोत से निकली हुई गंगा जी को ध्रुव दिन रात अपने मस्तक पर धारण करता है। ततः सप्तर्षयो यस्याः प्राणायाम परायणाः तिष्ठन्ति बीचमालाभिर्ऊह्यमाना ऊह्यमान जटा जले। तत्पश्चात जिसके जल में खड़े होकर प्राणायाम करने वाले सप्त ऋषि उनकी यथा गंगा की तरंग भंगी से जटा कलाप के कंपित होते हुए अधमर्षण मंत्र का जप करते हैं।
वायोर्गः सन्ततैर्यस्याः प्लावितं शशिमण्डलं भूयोऽपि अधिकतरां कान्तिं वहति यद् जिनके विस्तृत जल समूह से आप्लावित होकर चंद्रमंडल क्षय उपरांत पुनः पहले से भी अधिक कांति को चमक को धारण करता है। मेरुपृष्ठे पतितुच्चैर्निष्क्रान्ता शशिमण्डलात् जगतः पावनार्थाय प्रयाति च चतुर्दिशम्। वे गंगा जी चंद्रमंडल से निकलकर मेरु पर्वत के ऊपर गिरती हैं और फिर संसार को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में प्रवाहित होने लगती हैं। 115वां पद्य है। सीता च अलकनंदा च चक्षुर्भद्रा च संस्थिता एकैव्या चतुर्भेदा दिग्भेद गतिलक्षणा। चारों दिशाओं में जाने से वे एक ही सीता एवं एक ही गंगा चार भेदों वाली अर्थात चार रूपों वाली हो जाती हैं, जिनके रूप हैं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा। 116वां पद्य। भेदम च अलकनंदाख्यम यस्याः सर्वोऽपि दक्षिणं दधार शीर्षा प्रीत्या वर्षाणाम अधिकम शतम। जिनके अलकनंदा नामक दक्षिणी भेद को भगवान शंकर ने अत्यंत प्रेम पूर्वक 100 वर्ष से अधिक समय तक शिरोधार्य किया था, अपने मस्तक पर धारण किया था, जिसने श्री शंकर के जटा कलाप से निकलकर सगर पुत्रों के अस्थिचूर्ण को आप्लावित करके उनको स्वर्ग पहुंचा दिया था, अतः जिनकी सहायता से सगर के पुत्र भी तर गए थे। शंभोर्जटा कलापाच्च विनिष्क्रांत अस्थिशर्कराः प्लावयन्त्यादिवं निर्णय या पापान सागरात्मजान। स्नातस्य सलिले यस्या सद्यः पापं प्रणश्यति अपूर्व पूर्ण प्राप्तिश्च सद्यो मैत्रेय जायते। हे मैत्रेय, जिसके जल में स्नान करने से शीघ्र ही पाप नष्ट हो जाता है और अभूतपूर्व पुण्य प्राप्त होता है। दत्त्वा पितृभ्यो यत्र स्तन्यैः श्रद्धया अन्वितैः क्षमाशतं प्रयच्छन्ति तृप्तिं मैत्रेय दुर्लभाम। जिसके प्रभाव में पुत्रों द्वारा पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किया गया एक दिन का तर्पण भी उन्हें 100 वर्ष तक दुर्लभ तृप्ति प्रदान करता है, दुर्लभ संतुष्टि देता है। यस्मा मिष्ट्वा महायज्ञैर्यज्ञेशं पुरुषोत्तमं द्विज भूपा पराम सिद्धिम आपुर्दिवि चेह च। जिसके तट पर राजाओं ने महायज्ञ से यज्ञेश्वर भगवान पुरुषोत्तम का हेजन करके इस लोक और परलोक में अर्थात पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक में परम सिद्धि प्राप्त की है, ऐसी महिमा वाली वे गंगा जी हैं। स्नानाद विधूत पापाश्च यज्जलैर्ततस्तथा तयस्तथा केशवासक्त मनसा प्राप्ता निर्वाणम उत्तमम। जिन गंगा जी के जल में स्नान करने से निष्पाप सन्यासियों ने भगवान केशव में चित्त तथा मन को लगा करके अति उत्तम निर्वाण प्राप्त कर लिया। श्रुता अभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतवागाहिता या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने। जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, स्नान, यशोगान करने से प्रतिदिन सभी प्राणियों को पवित्र करती हैं, ऐसी गंगा हैं। गंगा गंगेति यैर्नाम योजनानां शतेषु अपि स्थितैरुच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयर्जितं। जिनका गंगा गंगा ऐसा नाम का उच्चारण 100 योजन की दूरी से भी उच्चारण किए जाने पर तीनों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है।
यतः या पावनाय अलम त्रयाणां जगताम अपि समुद्भूता परम तत्तु तृतीयं भगवत पदम। त्रिलोकी को पवित्र करने में सक्षम वह गंगा जी जिनसे उत्पन्न हुई हैं वही भगवान का तृतीय परम पद है, अर्थात स्वयं भगवान के परम पद के एक विकल्प के रूप में गंगा स्नान है। गंगा के तट पर विहार करना है और गंगा की भक्ति करना है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 43वें सर्ग में गंगा अवतरण वर्णित है। उसमें भगवान शंकर कहते हैं, प्रीतस्ते अहम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम शीर्षा धारयिष्यामि शैलराज सुतामहम। हे नरश्रेष्ठ भगीरथ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य मैं अवश्य करूँगा। मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकम नमस्कृता सदा साति महद्रूपम कृत्वा वेगम च दुस्सहम आकाशादपतत राम शिवे शिव शिरस्युत। हे श्री राम जी, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठा पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में संपूर्ण संसार अपना मस्तक झुकाता है, विशाल रूप धारण करके दुस्सह वेग से आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरी। फिर उसके बाद विससर्ज ततो गंगाम हरो बिंदु सरह प्रति तस्याम विसृज्यमानायाम सप्त स्त्रोतांस जगगिरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर के छोड़ दिया। वहाँ छोड़ते ही गंगा जी की 7 धाराएं हो गईं। लादिनी पावनी च नलिनी च तथैव च तिस्रः प्राचीं दिशं जगमुर्गंगा शिव जला शुभा। लादिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमय जल से विभूषित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो चली। चक्षुश्चैव सीता च सिंधुश्चैव महानदी त्रिस्तश्चैता दिशं जग्मुः प्रतीचीं तु दिशं शुभा। सुचक्षु सीता और महानदी सिंधु गंगा की ये 3 धाराएं पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुईं। सप्तमी चान्वगात तासां भागीरथम रथम तदा भगीरथो अपि राजर्षिर दिव्यम स्यंदनम आस्थितः। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ भी अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चले और गंगा उनका अनुकरण करने लगी। प्राया दभ्रे महातेजा गंगातम चाप अनुव्रजत गगनाच्छंकर शिरस्ततो धरणिम आगता। गंगा उन्हीं का अनुकरण करने लगी। इस प्रकार से वे आकाश से भगवान शिव के मस्तक पर और शिव के मस्तक से पृथ्वी पर आई थीं। असर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम मत्स्य कच्छप संघैश्च शिशुमार गणैस्तथा। गंगा जी की महान जलराशि महान कलकलनाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य कच्छप और शिशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। पतति पतितश्चैव व्यरोचत वसुंधरा। उन गिरते हुए जल बिंदुओं से पृथ्वी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। ततो देवर्षिर्गंधर्वा यक्ष सिद्ध गणास्तथा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद गाम गताम तदा विमानैर्नगर आकारैर हयैर गजवरैस्तदा। तत्पश्चात देवता ऋषि गंधर्व यक्ष सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, अश्वों और हाथियों पर बैठ करके आकाश से पृथ्वी पर गई हुई अर्थात पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली गंगा के सौंदर्य को देखने लगे। पारिप्लव गताश्चापि देवास्तत्विष्ठिताः
तद अद्भुतम इमं लोके गंगावतरणम उत्तमम दिदक्षितवो देवगणाः समीयुर इतम औजसः। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे। विश्व में गंगावतरण के इस अद्भुत तथा उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देव समूह वहाँ पर एकत्र था। संपत्तिभिः सूर्यगणस्तेषां चाभरणोजसा शतादित्यम इवाभाति गगनम गतयोदयम्। तीव्र गति से आते हुए देवों और उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से मेघ रहित निर्मल आकाश ऐसे प्रकाशित हो रहा था मानो सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिंशमार उरग गणैर मीनैर्यप्च चंचलैः विद्युद्भिर्विक्षिप्तैर्म आकाशम अभवत् तदा। शिंशुमार सर्प और चंचल मछलियों के छलने से गंगा के जल के ऊपर आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वहाँ चंचल चपलाओं अर्थात विद्युत का प्रकाश व्याप्त हो रहा हो। कुचित द्रुततरम याति कुटलम कुचिद आयतम। गंगा जी की वह धारा कहीं तेजी से, कहीं टेढ़ी होकर, कहीं चौड़ी होकर प्रवाहित हो रही थी। विनतम कुचिद उद्भूतम कुचित याति शनैः शनैः कुछ सलिलेब जलिलम कुचिदभ्याहतम पुनः। कहीं बिल्कुल नीचे होकर गिरती थी, कहीं ऊंची होकर के बहती थी, कहीं समतल भूमि पर धीरे धीरे प्रवाहित होती थी, कहीं अपने ही जल से उसकी लहर में अपने ही जल से उसके जल में पुनः पुनः टक्करें लगती रहती थीं। मुहूर्त ऊर्ध्व पथम गत्वा पपात वसुधाम पुनः तच्छंकर शिरोभ्रष्टम भ्रष्टम भूमि तले पुनः। गंगा जी का वह जल पुनः पुनः ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर, फिर वहाँ से पृथ्वी पर गिरा हुआ बेरोचत तदा तोयम निर्मलम गतकल्मषम। वह निर्मल स्वच्छ पवित्र गंगा जल उस समय बड़ा ही सुशोभित हो रहा था। तत्र ऋषि गण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भवांगपतितम तोयम पवित्रम इति पस्पृशु। उस समय पृथ्वी निवासी ऋषि गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से यह गिरा हुआ जल अत्यंत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। शापात प्रपतिता ये च गंगनाद वसुधा तलम। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे। कृत्वा तभिषेकम ते बबूर गतकल्मषाः। वे गंगा जल में स्नान करके निष्पाप हो गए। दूत पापा पुनस्तेन तोयेनथ शोभन्विताः पुनराकाशम आविश्य स्वान लोकान प्रपेदिरे। उस जल में स्नान करने से, पाप धुल जाने से पुनः पूर्ण प्राप्त करके वे सभी लोग आकाश में अपने अपने लोकों को पुनः चले गए। मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायां बभूव गतकल्मषः। उस प्रकाशित जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदैव के लिए अत्यंत प्रसन्नता हुई और सभी लोग गंगा में स्नान करके निष्पाप हो गए। भगीरथो ही राजर्षिर्दिव्यम सिंदनम आस्थितः प्रायादग्रे महाराजस्तम गंगा पृष्ठतो अन्वगात। राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथारूढ़ होकर आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे प्रवाहित हो रही थी। देवाः सर्पगणाः सर्वे दैत्य दानव राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः संकिन्नरमहोरगाः सर्पाश्च सरसो नाम राम भगीरथ रथ अनुगाः गंगाम अगमन प्रीताः सर्वे जलचराश्चिगे। हे श्री राम, उस समय सभी देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर बड़े बड़े नाग सर्प अप्सरा ये सभी अत्यंत प्रसन्नता से भगीरथ के रथ के पीछे पीछे गंगा जी के साथ चल रहे थे। इस सभी प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी के जल में आनंद पूर्वक जा रहे थे। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सीताम से अष्ठा सर्व पाप प्रदानशिनी। जिस ओर भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों के विनाश का नदियों में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी।
ततो ही यजमानस्य जम्नोर अदूतकर्मणः गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटम महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जम्न यज्ञ कर रहे थे। ततो देवाः स गंधर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जम्नुं पुरुषोत्तमम्। तब देवता गंधर्व ऋषि अत्यंत विस्मित होकर के महात्मा जम्न की स्तुति करने लगे। गंगाम चापि नयन्ति स्म द्वितीय महात्मनः, और उन्होंने गंगा जी को राजा जम्न की कन्या बना दिया, अर्थात राजा जम्न को गंगा जी का पिता घोषित कर दिया। तस्मात् जम्न सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवी इति च, और उसी समय से गंगा जी जम्न की पुत्री जाह्नवी कहलाने लगी। जब गंगा जी सगर के आश्रम में पहुंच गई तो अथ तद भस्म नाम राशिम गंगा सलिलम उत्तमम प्लावयत पूत पापमानः स्वर्गे प्राप्ता रघुत्तम। हे राम, तत्पश्चात गंगा जी के उस पवित्र जल ने सगर के पुत्रों की उस भस्म को अप्लावित कर दिया, अर्थात गंगा जी सगर के पुत्रों की भस्म के ऊपर से प्रवाहित हुई और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। प्लावयस्सत्त्वम् आत्मानं नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचि पूर्णफलो भव। हे नरश्रेष्ठ, गंगा जल सदैव ही स्नान करने की योग्य है, अतः तुम स्वयं भी उसमें स्नान करो और पवित्र होकर के पूर्ण प्राप्त करो।